कश्मीर स्थित पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी की गोली लगने से मौत हुई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभम के पिता से टेलीफोनिक बातचीत की है। इस आशय की जानकारी सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर दी है। उन्होंने लिखा है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जनपद कानपुर के शुभम द्विवेदी जी का निधन अत्यंत दुखद है। आज दूरभाष पर उनके पिता संजय द्विवेदी से बात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहलगाम आतंकी हमले में मृतक शुभम द्विवेदी के पैतृक गांव हाथीपुर पहुंचे। उन्होंने शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना की। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक का अंतिम संस्कार शहीद की तरह होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर का दौरा स्थगित कर दिया है। सतीश महाना ने कहा कि ऐसी घटना में हम अपनी सरकार की उपलब्धि नहीं गिना सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार किया। उन्होंने अपनी पत्नी उषा और तीनों बच्चे विवेक, इवान, मीराबेल के साथ डायना बेंच पर बैठकर फोटो खिंचवाई। वेंस अपनी बेटी को गोद में लेकर ताजमहल परिसर में घूमे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने करीब 1.5 घंटे तक परिवार के साथ मोहब्बत की इमारत का दीदार किया। इस दौरान उन्होंने विजिटर बुक में लिखा कि ताजमहल वास्तव में अद्भुत है, सच्चे प्यार, मानवीय सरलता और भारत की महान संस्कृति के प्रति श्रद्धांजलि का प्रमाण। धन्यवाद। तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आगरा में स्थित ताजमहल के आसपास के कांच उद्योगों का आंकलन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि इन उद्योगों से कितना प्रदूषण हो रहा है। अगर ये उद्योग प्रदूषण फैला रहे हैं तो इसे ट्रांसफर करने का आदेश देने में संकोच नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को ताजमहल को प्रभावित करने वाले कांच उद्योगों का आंकलन करने का निर्देश दिया है। NEERI केंद्र सरकार की एक प्रमुख शोध संस्थान है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और विकास में योगदान करना है। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री और पूर्व IPS अधिकारी असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब सपा सत्ता में थी तब दलितों को उनका हक नहीं दिया गया। अब सत्ता से बाहर है तो दिखावे का दलित प्रेम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलितों के सम्मान, छात्रवृत्ति और अधिकारियों की पोस्टिंग में सपा सरकार के समय भेदभाव हुआ, जिसे आज की योगी सरकार ने खत्म किया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी स्थित प्रतापगढ़ से विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने पहलगाम आतंकी हमले पर बयान जारी किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर राजा भैया ने लिखा, कश्मीर में हिंदू तो पहले ही मारे जा चुके हैं। जो जान बचाकर भागने में सफल रहे वे अपने ही देश में आज भी शरणार्थी हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन के बयान को लेकर बुधवार को बड़ा बवाल हुआ। सांसद के बयान को चुनौती देते हुए उत्तराखंड से सैकड़ों की तादाद में हिंदू संगठन के लोग कैराना पहुंच गए, जहां इन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी और घंटों तक प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो लोगों ने वहीं पर आत्मदाह की चेतावनी तक दे दी। बिजली विभाग की लापरवाही से मंगलवार की देर रात कनौसी के ओशो नगर में खाली प्लॉट पर बसी 150 झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन झुग्गी में रहने वाले परिवारों का पूरा सामान जल गया। केसरी खेड़ा ओवरब्रिज के निर्माण की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी समय पर नहीं पहुंच सकी। लखनऊ के ऐशबाग इलाके में अब नजूल भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट बनाए जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर योजना का जायजा लिया और जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जमीन का सर्वे करने और नियोजन के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई है, जो 1 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। अक्षय तृतीया से पहले सोने की कीमत में भारी उछाल से हर कोई हैरान है। 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के पार हो गई है। सोने की बड़ी कीमतों ने स्वर्णकारों से लेकर ग्राहकों की चिंता और धड़कनें बढ़ा दी हैं। शादी के सीजन में लोगों को सोने के आभूषण खरीदने से पीछे हटा दिया है। सराफा दुकानों में सन्नाटा है। आपको बता दें कि 24 कैरेट सोने की कीमत फिलहाल 1 लाख रुपए क्रॉस कर गई है।